आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है। देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। अब साहब कहते हैं बेकार का मंदिर, मैं वही आ रहा हूं ना। समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है, ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का, कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका, अन्यथा क्या दृश्य होता। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने उस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए, 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि भी देखो, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का, नापे वहां का, जान को जाना है, क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल दिया, ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है? और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास। एक तरफ भारत है, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। 1 किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। तो दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं, और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। देखिए, पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की, आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा, एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है।
नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है, ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आसी नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है, महाराणा प्रताप से है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से है। हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है। राहुल गांधी भाषण दें, प्रियंका गांधी भाषण दें, खड़गे जी दें, अखिलेश यादव दें, शरद पवार दें या आम आदमी पार्टी के नेता दें, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी बीजेपी के लोगों को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आर पार। देखिए, यह आवश्यक भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है, ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैंने छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए। भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है। यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी, हिंदुओं की आबादी घटी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, ये कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं। यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है, और मजहब को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम 2 कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की, दूसरा पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म जीवन दोनों धन्य हो जाता है। ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांजेंगे, उधर तलवार भांजेंगे,
इसलिए हमने अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर या ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदों के, धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा। और वही काम यूपी में हुआ। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। आज की क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।